Radhe Radhe everyone, this is Ellen and I am a CA Inter student. I recently passed my CA foundation with good marks. So in today video, I tell you that which coaching या which classes, online classes I take, offline या online, when I started after 12th, before 12th. So all about this, I tell you this video. क्योंकि अभी है ना 12th का रिजल्ट आया रिसेंटली एंड बहुत सारे फ्रेश 12th पास बच्चे आए हैं जो अभी सीए करना चाहते हैं, फाउंडेशन करना चाहते हैं, पर उनके पास नॉलेज नहीं है। हाँ, मैं भी एक टाइम पे थी जब मुझे भी नॉलेज नहीं थी, तो मैं भी यूट्यूब पे वीडियोस स्क्रॉल कर लेती थी, घर पे पूछती रहती थी सबसे कि बताओ बताओ बताओ। एंड जो मुझे बता पाते थे वो यही सब चीज़ें हैं, तो मैं भी आप लोगों को बताना चाहती हूँ आज, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, कल को आप आराम से कर सको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप। टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा कि मैं किसका रिव्यू करने वाली हूँ। सो यस, मैंने सीए फाउंडेशन के लिए पीडब्ल्यू बैच लिया था एंड पीडब्ल्यू बैच लिया था और उनकी ही ऑनलाइन क्लासेस ली थी। तो मैं पूरा रिव्यू उनका देने वाली हूँ क्लासेस का एंड थोड़ा मैं पीछे का बताने वाली हूँ जो भी आपको हेल्प करे 12th के लिए। सो पूरा वीडियो देखना। ओके, करते हैं 12th से। तो मैंने सबसे पहले 12th पास करी थी जून में, या पता नहीं, जून में रिजल्ट आया था हमारा, तो अभी तो काफ़ी जल्दी रिजल्ट आ गया। जून 2025 में मैंने पास किया था एंड मैंने सीए फाउंडेशन की पढ़ाई उससे पहले स्टार्ट कर दी थी। मेरे मई में एग्ज़ाम खत्म हुए थे, मई हमारे एक पेपर वापस हुआ था जिसकी वजह से हमारे 10 मई को पेपर हुआ था। उसके बाद में मैंने 10-15 तारीख से स्टार्ट कर दी थी पढ़ाई, तो मैंने तब से स्टार्ट कर दी थी। मेरी पढ़ाई के बीच में रिजल्ट आया था एंड आई गॉट 90 मार्क्स। सो घर वाले तो ऐसे ही खुश थे कि ठीक है भाई सीए करवा रहे तो अच्छा है, बट अगर किसी के कम भी नंबर आए तो कुछ बात नहीं है, वो आपकी कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन पे डिपेंड करता है, ऊपर मार्क्स पे डिपेंड नहीं करता कि आप कितना पढ़ते हो। ठीक है, तो मैंने उसी टाइम ही स्टार्टिंग में ही मैंने ले लिया था पीडब्ल्यू का ऑनलाइन बैच, जो मेरे समथिंग कुछ 6 या 7 हज़ार का पड़ा था। मैंने बुक्स नहीं ली थी उस टाइम पे, जितना मुझे लगा भी नहीं बुक्स का कि मुझे फाउंडेशन में बुक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी थी, तो नहीं पड़ा मेरे को, तो बुक्स नहीं ली थी मैंने एंड मैंने स्टार्ट करी थी अपनी पढ़ाई 15 मार्च से समथिंग कुछ, एंड ये बैच ख़त्म हुआ था आई थिंक सो अक्टूबर में एग्ज़ाम थी, सॉरी सितंबर में एग्ज़ाम थी। तो ये बैच मेरा शायद जुलाई में ख़त्म हो गया था, या फिर अकाउंट्स जैसी क्लासेस है ना वो अगस्त में 10 तारीख तक तो ख़त्म हो ही गई थी, क्योंकि अकाउंट्स का सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है ना, तो इसलिए उनको बहुत टाइम लग जाता है कंप्लीट करने में। पर हाँ, 10 या 15 तारीख तक तो कंप्लीट हो ही गया था हमारा सिलेबस। और सर ने हमें पहले बोला था रिविज़न करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इसकी क्लासेस लंबी खींचेगी तुम्हारे लिए, इसलिए। सो अब स्टडी से रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम अकाउंट्स पे। तो अकाउंट्स की क्लासेस हमारी स्टार्टिंग से स्टार्ट हो गई थी एंड वो डेली क्लासेस देते थे, हमारे लाइव क्लासेस आती थी। तो सुबह पहले सबसे पहले लॉ की आती थी एंड नेक्स्ट नंबर पे अकाउंट्स की आती थी। तो मुझे अकाउंट्स पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगता था, मतलब मैं स्टार्टिंग से मुझे अकाउंट्स काफ़ी पसंद है, तो मुझे अकाउंट्स पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगता था एंड बहुत अच्छा पढ़ाता है सर, मतलब समझ में आ जाता है एक बारी में ही। अगर आप रिवीजन कर रहे हो रोज़, तो आप होमवर्क कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, तो आपको समझ में आ जाएगा आराम से। तो क्लासेस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी मुझे, बिल्कुल एकदम सर अच्छा पढ़ाते थे। एंड हाँ, होमवर्क थोड़ा ज़्यादा देते हैं, तो आपको रोज़ करना पड़ेगा वो होमवर्क, तो क्योंकि उनका सिलेबस ही बहुत बड़ा है। अगर वो होमवर्क नहीं देंगे, सारे क्वेश्चन क्लास में करवाएंगे, तो उनका सिलेबस फिर ख़त्म ही नहीं होगा, साल भर चलता रहेगा। एग्ज़ाम तो देने हैं, आपको करना पड़ेगा ना, इसलिए। तो हाँ, ये हुआ था, उन्होंने दिया था एंड टेस्ट वगैरह भी होते थे, तो मैंने टेस्ट नहीं दिए कोई से भी, बस टाइम नहीं था। मैं पहले ही मैंने मई में स्टार्ट की थी पढ़ाई, ठीक है, मई में भी 15 तारीख तक हो गया था, तो आधा महीना वो मिला था एंड आधा महीना सितंबर में भी एग्ज़ाम थे। तो इसमें कितना टाइम मिला, 4 महीने मिले होंगे शायद, 4 या 5 महीने। तो इसमें मेरे को बहुत सारी चीज़ें थी, 11th की थी, तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत थी एंड फिर भी मैं मज़े कर रही थी थोड़ा कि फर्स्ट टाइम में भी तो ठीक है आराम से करेंगे, तो थोड़ा बहुत तो मेरा टाइम वेस्ट हुआ ही था, तो इसलिए हो जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो टेस्ट वगैरह तो मैंने नहीं दिए एंड सर पढ़ाते काफ़ी अच्छा है। मैंने सारे उनके क्वेश्चंस कॉपी में करे हुए हैं एंड नोट्स उतारे हुए हैं एंड रिवीजन के टाइम पे मैंने ना, सर ने हमें पहले बोल दिया था कि रिवीजन करना है, तो रिवीजन करना मैंने स्टार्ट कर दिया था पहले ही। तो मैंने एक रिवीजन कंप्लीट कर लिया था एंड सेकंड 2 रिवीजन कर पाई थी मैं पहली बारी में, 2 रिवीजन करे थे मैंने, बट कुछ क्वेश्चन हमारे टाइम पे डिफिकल्ट आ गए थे, सो मेरे ज़्यादा नंबर नहीं आ पाए थे फर्स्ट टाइम में। मैंने सेकंड टाइम में क्लियर किया था सी फाउंडेशन, वो भी मैं रीज़न बताऊँगी आपको। ओके, तो नेक्स्ट आता है फिर, तो लॉ अकाउंट्स में आप आराम से कर सकते हो फाउंडेशन से बिना कोई पीडब्ल्यू से बिना कोई प्रॉब्लम के। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा लॉ। तो लॉ में क्या है, लॉ में हमारे पास सीजे था डीजे, तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब लॉ में मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि नई सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ या टफ सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ, थ्योरी पढ़ रही हूँ। एकदम मतलब स्टार्टिंग में तो नहीं लगा था, 1 महीना तक कम से कम, उसके बाद में मुझे बहुत अच्छी लगती थी लॉ। मैंने लॉ काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ी है, मतलब मैंने डेली रिवाइज़ नहीं किया था स्टार्टिंग में, बट मैंने बाद में रिवाइज़ किया था इसको एंड मुझे काफ़ी अच्छी लगती थी लॉ। सर बहुत अच्छे समझाते थे एंड आई लव द वे ही टीच, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब वो बीच में गाने गा देते हैं, एग्जाम्पल दे देते हैं, कॉमेडी कर देते हैं, तो बहुत मज़ा आता है उनके साथ पढ़ने में, ठीक है। एंड फिर
वो भी टेस्ट वगैरह आते थे उनके भी, एंड वो भी मैंने नहीं दिए थे। मैंने एक शायद वो किया था, प्रीवियस ईयर पेपर किया था, शायद एक या फिर दो करे थे लास्ट में, क्योंकि मेरे पास टाइम ही कितना बचा था बताओ। अगस्त में शायद 1 या 1.5 महीना बचा था, तो उसके अंदर मुझे रिवाइज़ भी करना था एंड टेस्ट वगैरह भी देने थे, तो फिर भी मैंने 1-1 2-2 दिए हैं। हाँ, 1-1 2-2 दिए ही है, ठीक है। तो ये मैंने किया था लॉ के अंदर। लॉ में है ना सर सब कुछ लिखवाते हैं अपने हाथ से, बोर्ड पे पढ़ाते थे उस टाइम पे सर, तो वो सब कुछ लिखवाते हैं बोर्ड पे एंड वही हम उतारते हैं। 3 स्टार शीट होती है उनकी, तो वो बहुत ही अच्छी होती है, मतलब उनमें बहुत ज़्यादा समराइज़ करके बता देते हैं वो हर चीज़ को, तो हम उनको उतार लेते थे एंड वही मैं लर्न करती थी लास्ट में फिर, एंड वही आप लर्न करना अगर आप लेते हो तो बैच, ठीक है। यही है लॉ के अंदर, तो बाकी आप भरोसा कर सकते हो उन पर, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। रैंकर्स भी आ रहे हैं आपकी बार तो डब्ल्यू से, पिछली बारी भी अटेम्प्ट में आए थे, आपकी बार भी आए हैं। तो सो ओके, नेक्स्ट अबाउट मैथ। तो मैथ में थे हमारे अनुराग सर, एंड वो है ना बहुत ही अच्छे सर हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा कॉमेडी करके पढ़ाते हैं एंड उनके आपने अगर शॉर्ट वीडियो देखे होंगे उनकी, तो बहुत ज़्यादा कॉमेडी करते हैं वो, एंड वो पढ़ाते भी बहुत अच्छा है। वो कॉन्सेप्ट जो है पढ़ाते हैं वो एक बारी में समझ में आ जाता है एंड मतलब वो है ना मतलब सबसे पहले वो चैप्टर पढ़ाएंगे जो बहुत इजी चैप्टर है, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए, क्योंकि आप नॉन मैथ स्टूडेंट हो तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। सबसे पहले हमने इजी चैप्टर पढ़ा था इंटरेस्ट वाला, एंड उसके बाद में थोड़ा टफ, फिर थोड़ा टफ, एंड लास्ट तक ले जाके वो वाला चैप्टर पढ़ाएंगे जो एकदम टफ होगा, जैसे इंटीग्रेशन था, तो मैंने वो नहीं किया था, है ना। एंड उनके जो वन शॉट्स आते हैं यूट्यूब पे, वो भी एकदम मतलब डिटेल है, वो भी मैंने देखे हैं वन शॉट्स भी, एंड वो फुल डिटेल वीडियो जैसे हैं, तो आप उन पे भरोसा कर सकते हो इसमें भी कि वो आपको कुछ भी गलत नहीं सिखाएंगे, एंड वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। उनके भी टेस्ट वगैरह आते थे, वो भी मैं नहीं करती थी, एंड वो होमवर्क भी बहुत कम देते थे, क्योंकि वो होमवर्क देते थे बट वो अगली क्लासेस में खुद ही करवा देते थे होमवर्क, कोई बच्चे करके नहीं आते थे, तो वो अगली क्लास में खुद ही करवा देते थे। एंड उनकी क्लासेस भी है ना 4 बजे समथिंग कुछ होती थी, एंड एकदम माइंड फ्रेश रहता था। इवनिंग में बहुत अच्छे जाते हैं मेरे तो वो सो यही है उनका तो रिव्यू, एंड वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप उनका भी मतलब कोई बच्चे ऐसे भी करते हैं कि हम अकाउंट्स की स्टडी कहीं और से कर रहे हैं, लॉ की कहीं और से कर रहे हैं, मैथ्स की कर रहे हैं, तो मैथ्स की भी आप कर सकते हो, अगर आप सिंगल स्टडी करना चाहते हो तो कर सकते हो, कि अच्छा है। एंड तो फर्स्ट टाइम में मेरा यही प्रॉब्लम हुई थी कि मैंने ना मैथ्स को ढंग से टाइम नहीं दिया था। मैं ज़्यादा अकाउंट्स और लॉ पे फोकस करने लग गई थी, एंड मैंने मैथ्स को टाइम नहीं दिया था, तो इसलिए मेरे मैथ्स में 39 ही आए थे। मुझे सिर्फ 40 आने थे, जिसमें भी एक कम रह गया, तो एग्रीगेट नहीं बन पाया था मेरा। एंड फिर नेक्स्ट टाइम में तो मैंने बहुत अच्छा पढ़ाई करी थी, एंड मेरे 63 मार्क्स आए थे। उसका भी डिटेल वीडियो पड़ा है चैनल पे, तो आप जाके देख सकते हो अगर आपको भी 63 या प्लस मार्क्स लेने आने हैं तो। ओके, नेक्स्ट अबाउट इको। तो इकोनॉमिक्स तो हमारी ना 30% शायद मुझे लगता है 30 या फिर 20% तो है ना 11th-12th ही आती है उसके अंदर, तो वो तो मुझे ईजी लगती थी। स्टार्टिंग के चैप्टर थे ना, कुछ थे शायद थ्योरेटिकल ऐसे कुछ थे ना, वो यानी वो टोटल प्रोडक्ट वो चैप्टर थे ना, जो टोटल कॉस्ट वगैरह वाले, तो वो कॉस्ट एंड प्रोडक्शन ऐसे कुछ चैप्टर थे, तो वो तो हमारे 11th-12th वाले थे, तो वो तो मुझे ईजी लगते थे, तो मैं उनको तो आराम से पढ़ लेती थी। बट उसके बाद में ना मेरे को ऐसा था कि टिक वाले क्वेश्चन आते हैं, तो अपन पूरी नोट्स उतार क्या करेंगे, नोट्स उतार के करेंगे, और वही मेरी गलती थी, मुझे नोट्स उतारने चाहिए थे, इसलिए मेरे उसमें मार्क्स बहुत कम आए थे। फर्स्ट टाइम में तो फिर भी 54 आ गए थे, बट सेकंड अटेम्प्ट में मेरे 46 ही आए थे। मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था, सेकंड अटेम्प्ट में बिल्कुल भी को भी ध्यान नहीं दिया था, मतलब मेरे उसका 54 पिछली बारी आ गई थी, आपके यहाँ तो 60 आ ही जाएंगे वैसे ही बिना पढ़े ही, तो फिर भी 47 ही हुआ है। लास्ट पेपर में मेरे को ऐसे याद आ रही थी मेरी बोली हुई शब्द सुंदर सुंदर। सो ओके, एंड वो अच्छा पढ़ाते हैं सर, तो आपने अगर 11th-12th में भी उनसे इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। मैंने तो पढ़ी थी उनसे, 11th में पढ़ी थी एंड 12th में पढ़ी थी इकोनॉमिक्स उनसे, तो वो अच्छा पढ़ाते हैं काफ़ी। एंड उनके भी टेस्ट वगैरह होते थे, तो मैं वो नहीं करती थी, क्योंकि अपन तो है बदतमीज बच्चे, तो मैंने उनके भी नहीं करा। लास्ट में मैंने उनके टेस्ट मैंने वैसे दिए थे, PYQs उनके मैंने काफ़ी दिए थे, कम से कम 5-6 PYQs दिए थे मैंने उनके, एंड मेरे नंबर इतने आ रहे थे 35, 40, 36, 30, इतने कम नंबर आ रहे थे, फिर भी भाई बंदी पढ़ने नहीं बैठी बिल्कुल भी इकोनॉमिक्स। राम भरोसे थी मैं इकोनॉमिक्स में। हाँ, पर वो अच्छा पढ़ाते हैं, उनके भी नोट्स वगैरह होते हैं, हैंड रिटन नोट्स भी थे उनके, वो मैंने लास्ट डे पे पढ़े थे। लास्ट डे रिवीजन था मेरा, बहुत खतरनाक किया था मैंने उनकी 12 आवर्स की वो आई थी वन शॉट, एंड मैंने वो पूरी देख के गई थी मैं। एंड उस दिन मैंने एक और मैंने वो किया था PYQ, एंड मेरे 56 मार्क्स आए थे उसके अंदर, एंड 54 मेरे एग्जाम में आ गए। सो उस दिन मैंने वो ढंग से की थी पढ़ाई लास्ट डे वाली, तब मेरे नंबर आ गए, तो मैंने पूरे 3 महीने तो ढंग से पढ़ाई नहीं करी थी। हाँ, एंड
यही था मेरा छोटा सा रिव्यू अबाउट द सी फाउंडेशन PW बैच। तो आप भी ले सकते हो अगर आपको ज़रूरत है। अगर आप चाहते हो तो फिर भी आप डेमो लेक्चर्स देख लेना पहले भी, लेने हैं कि नहीं लेना आपको। मैंने सितंबर 25 के लिए लिया था, आप सितंबर 26 के लिए ले सकते हो अगर आपको चाहिए तो। जैन के लिए भी ले सकते हो। तो बहुत अच्छे टीचर्स हैं एंड शायद अभी टीचर्स चेंज हो गए होंगे, शायद लॉ नए सर आ गए, उनका नाम पता नहीं मुझे, वो पढ़ाने लग गए होंगे। एंड वो मैथ्स में तो स्विच होते रहते हैं, कभी आशीष सर आ जाते हैं, कभी अनुराग सर आ जाते हैं। एंड अकाउंट्स का भी सेम है, शायद वो एक और सारे टीचर, उनका नाम याद नहीं है मुझे अभी, वो पढ़ाते रहते हैं कभी। पर इको सेम रहता है, इको वही पढ़ाते हैं हमेशा सर, लव कौशिक सर। सो आप देख सकते हो, आपको जो भी चाहिए हो, आप जो भी पढ़ना चाहो। बट कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड डिसिप्लिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रोज़ ना लाइव क्लासेस लो एंड उसका रिवाइज़ कर लो, दैट इज़ इनफ। बहुत बहुत ज़्यादा है ये। अगर आप रोज़ क्लासेस ले लो और उनका रिवाइज़ कर लो तो बहुत अच्छा है आपके लिए। बिल्कुल, मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना है ना, कर सकते हो। मेरे 183 मार्क्स आए थे, थोड़ा एग्रीगेट में मैं रह गई थी एंड मैथ्स में मेरे 1 नंबर कम आया था, नहीं तो मैं पास हो जाती उसमें ही। तो आप लोग ये गलती मत करना, 3 महीने भी चल जाओगे फिर बाद में देना पड़ेगा। एंड ये भी मत समझ लेना कि बहुत ईजी होता है CA फाउंडेशन। ये वीडियो देख के मैं भी यही सोचती थी, जब मैं 12th में थी, 11th में थी, मैं सोचती थी ज़्यादा ज़्यादा क्या हो जाएगा, पढ़ना ही तो पड़ेगा, क्या हार्ड हो जाएगा, क्या हार्ड हो जाएगा, बच्चे ऐसे ही फेल होते हैं, ऐसे ही फेल होते हैं। बट जब फेस किया ये चीज़ तो वो चला कि भाई बहुत हार्ड तो है, बट कंसिस्टेंसी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वो आपको कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, जब ही हो पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। मैंने फेस किया है, मैं चाहती हूँ आप लोग ना फेस करो, तो आप पढ़ लो प्लीज़। सो यही है मेरा वीडियो। एंड हाँ, आप वो 2-3 बार ये ना वो तो कर लेना, PYQs वगैरह इम्पॉर्टेंट है, तो ताकि आपको भी चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो और कितने नहीं हो। ऐसे ही बना के बैठोगे, 60+ लाएंगे, एजम्पशंस लाएंगे और एग्जाम में 40 से नहीं आ रहे, तो PYQs कर लेना ताकि पता चल जाए कितने नंबर आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, कहाँ गलती हो रही है, कैसे गलती हो रही है। फॉर्मेट्स वगैरह सब कुछ ढंग से करके आना, उसके ही नंबर मिल जाएंगे। अगर क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं किया, अगर फॉर्मेट पूरा किया है तो उसके नंबर मिल जाएंगे ना, अच्छा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना एंड आपके फ्रेंड्स को शेयर करना ताकि वो भी अच्छे से देख पाए एंड वो भी कर पाए कुछ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, सी यू सून।